आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी गद्यखंड प्रेम आयनी सी राधिका करील कुंजन के ऊपर वारों के इसमें जो भी छंद हैं, जो भी सवैया हैं, उसके अर्थ और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, उसका प्रश्न उसके साथ उसका उत्तर भी आप लोग को हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नया नया वीडियो तुरंत पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम आयनी से राधिका करील के कुंजन ऊपर वारों, इसका जो लेखक हैं वो रसखान है। हम इसका परिचय जान लेते हैं रसखान का, कि रसखान का बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, बेटर होगा, क्योंकि लेखक के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो प्रेम आयनी सी राधिका, इसका जो लेखक हैं वो है रसखान। इसका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान। इसका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान। और रसखान का जो है जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। रसखान का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हम कहेंगे पठान परिवार में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। चलिए, रसखान जहांगीर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो गई। यह दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। रसखान जो है पठान राजवंश में दिल्ली में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली पर जब मुगलों का अधिकार हो गया तो यह दिल्ली से भाग खड़े हुए। मतलब जब दिल्ली में मुगल का अधिकार हो गया तब इन्होंने क्या किया? दिल्ली से भाग गए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में मग्न हो गए। रसखान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गान किया। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। इनकी रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी प्रशंसा की। आइए जानते हैं रसखान की प्रमुख रचना। तो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है आप लोग से पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि उसकी प्रमुख रचनाएं निम्न में से कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिया हुआ सुजान रसखान, दूसरा दिया हुआ प्रेम वाटिका। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पाठ का परिचय क्या है? पाठ का परिचय जानते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदी के लोकप्रिय कवि रसखान द्वारा रचित है। ये जो प्रस्तुत पाठ है जो आप लोग को हम बताएं, प्रेम आयनी सी राधिका, इस रचित मतलब होता है लिखने वाला, यानी इसको जो लिखा है, जो रचा है वो है रसखान। प्रथम पद दोहा है। प्रथम पद इसका दोहा है, सोरठा में संकलित है, जो कि सोरठा में संकलित है, और द्वितीय छंद सेवैया में संकलित है। प्रथम पद में कवि राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ी को दिखाया है। प्रथम पद जो रसखान जी ने लिखे हैं तो उसमें उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ी को दिखाया है, तथा द्वितीय पद सवैया में कृष्ण और अपने ब्रज पर अपना सब कुछ निछावर करने की बात करते हैं। कवि ब्रज में जीना चाहता है। कवि यानी रसखान, वो कहाँ जीना चाहते हैं? तो वो ब्रज में जीना चाहते हैं। इनमें कवि ब्रज के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है, यानी ये वो कहना चाहते हैं वो ब्रज भूमि के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। आइए प्रथम पद से शुरू करते हैं। प्रथम पद है प्रेम आयनी सी राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। थोड़ा दो गौर से सुनिएगा। प्रेम आयनी सी राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही अंचे आवत धनुष से छूटी सर से जाही। आइए इसका अर्थ आप लोग को हम बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है। पहला पद में उन्होंने कहा है प्रेम आयनी सी राधिका, मतलब रसखान कवि कहते हैं कि प्रेम राधिका जो है प्रेम का खजाना है। और यहां पे फिर के कहा है कि प्रेम प्रेम बरन नंद नंद, यानी श्री कृष्ण जो नंद का बेटा है, प्रेम का रूप है।
राधिका प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माल ही मालिन के जैसे हैं। आप लोग को पता ही होगा माली मालिन किसे कहते हैं? जो एक बगीचा का रक्षा करता है, देख रेख करता है, सिंचाई करता है, समय समय पर उसका ध्यान रखता है, उसको मालिन कहते हैं। यानी ये प्रेम को एक बगीचा मानते हुए उसका माली मालिन कृष्ण को माना है। तो यहां पे कहा है कि राधिका प्रेम का खजाना है, श्री कृष्ण जो नंद का बेटा है प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसे हैं। एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा कोई रूप देखने का मन नहीं करता है। अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती है। कभी कहते हैं कि आंख, अगर आप एक बार श्री कृष्ण को, मोहन को देख लीजिएगा तो आप जो है किसी दूसरे को देखने का आपके आंख को मन नहीं करेगा। रसखान ने जब से श्री कृष्ण के छवि को देखा है उनका नयन अपना ही नहीं है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। फिर आगे देखिए क्या है इसमें। मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। थोड़ा गौर से सुनिएगा कि मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर में के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लाग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। आइए इसका अर्थ जानते हैं। मैंने मन को, मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया। यहाँ मेरे होगा, मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूं। यहाँ पे दिया हुआ है मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। कवि कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है जिसके कारण मैं बेमन हो गया हूं। बेमन का मतलब मेरे अंदर मन ही नहीं है, जो भी मन था उसको श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, अर्थात मैं बेमन हो गया हूं। मेरा मन इच्छा रहित हो गया है। इच्छा रहित का मतलब मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस चुका हूं। फिर कहता है लेखक अपनी विवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूं उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल कृष्ण और राधा की सुंदरता को देखे बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। द्वितीय छंद को जानते हैं। या लटुकी अरु कमरिया पर राजती हूं पूर की ताजी डारों, आठ हूं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। या लटुकी अरु कमरिया पर राजती हूं पूर की ताजी डारो, आठ हूं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहने का मतलब है कबीर इस खान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हैं। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। कबीर इस खान जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज का त्याग कर दूंगा। आइए पहले पद में यह दिया हुआ है कि या लटुकी अरु कमरिया पर राज तीहूं लोक ताजी डारो। लटुकी मतलब होता है लाठी और कमरिया मतलब कंबल, है ना। कभी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज का त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे श्री कृष्ण चराते थे तो आठों सिद्धियां और नौ निधियों की सुख को भी भुला दूंगा। फिर कृष्ण कहते हैं रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तगाड़ निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन उपरवारों। फिर से सुनिएगा। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तगाड़ निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन उपरवारों। कवि कहते हैं या कवि का कहना है कि जब से मेरी आंख ने ब्रज के जंगलों, निकुंजों का मतलब होता है वन वाटिका, फुलवाड़ी या उपवन,
जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों, तालाबों या करील के सघन कुंजों, लताओं आदि से घिरा स्थान, वह जगह जहां लताएं हो को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि मनोहर उपवन की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होती है। कहने का मतलब है कि रसखान जी समझाना चाहते हैं कि जब से मेरी आंख ने ब्रज के जंगल को देखा, निकुंजों को देखा, तालाब तथा करील के झाड़ियों को देखा। झाड़ी, करील का मतलब होता है कटेदार झाड़ी, सघन कुंज मतलब होता है झाड़ियों, लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान, है ना। कभी कभी गाछ में लता होता है ना, घिरा हुआ, उसको कहते हैं, को देखा। तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने जो करोड़ों का महल है वो भी नीचे प्रतीत होता है, इसके बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर कृष्ण जहां रासलीला करते थे वहीं निवास करो। अब ये खत्म हो गया। आइए मैं इसका प्रश्न और उत्तर जानता हूं। प्रश्न है, कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि रसखान का मन मोहन यानी कि श्री कृष्ण छवि में डूब गया है। कवि रसखान का मन श्री कृष्ण की छवि में डूब गया है। उस नंद के चहेते वे रसखान के मन को चुरा लिया है, इसलिए कवि अब बिना मन का यानी बेमन हो गया है, क्योंकि उसका मन तो श्री कृष्ण चुरा लिए हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाना हो गया है। कवि जो है कृष्ण और राधा के प्रेम में दीवाने हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूरी तरह से उस युगल में रम जाता है। युगल मतलब होता है प्रेमी जोड़े। युगल में रम जाता है, इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। मन रूपी देह को कृष्ण ने चुरा लिया है, इसीलिए कृष्ण को चोर कहा गया है। प्रश्न संख्या 3, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? अथवा रसखान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 2012 में, 2015 में, 2015 का सेफलामेंटी में, 2014 का सेफलामेंटी में। आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नयन से देखा है। यहां प्रेम को वाटिका मानते हुए और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हुए इसे माली और मालिन कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, रसखान रचित सेवैये का भावार्थ अपने शब्द में लिखे। रसखान रचित सेवैये में ब्रज भूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सेवैये में उन्होंने कहा है कि ब्रज भूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटीली झाड़ियां सुखदायक है। सेवैया उन्होंने कहा है कि ब्रज भूमि की जो जो मतलब जितने भी सरोवर हैं, जो भी कटीली झाड़ियां हैं, सब सुखदायक हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है, रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सुंदर स्पष्ट करे। इसमें इसका जो है प्रस्तुत, इसका जो दोहे का काव्य है इसका सौंदर्य स्पष्ट करना है। आइए इसको उत्तर जानते हैं। प्रस्तुत दोहे में सेवैये छंद के भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तत्व और तत्सम के सामासिक रूप भी मिल रहे हैं। आइए इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।